डीएवी क्लास 6 मैथ चैप्टर 11 ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइंस की वर्कशीट 2 करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं वर्कशीट 2। और वर्कशीट 2 शुरू करने से पहले हम इसके पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद वर्कशीट 2 हम करेंगे। तो वर्कशीट 2 में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद 2 लाइंस। अगर 2 लाइन हो और ट्रांसवर्सल आपको पता है कट करती है 2 लाइन को। मान लो लाइन एल है और एम है और लाइन जो एन है वो ट्रांसवर्सल है, उसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, लाइन एन। तो कितने एंगल्स बनेंगे? तो कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस इन ए प्लेन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन एंगल्स को कुछ भी नाम दे सकते हैं आगे पीछे, चाहे इसको आप 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 जैसे मर्जी मान लो। मान लो एक लाइन ऐसे थी, लाइन एल थी, और मान लो ये लाइन एम थी, और कोई ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है। मान लो एन जो एक लाइन है ट्रांसवर्सल है, इनको कट कर रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो कितने एंगल बनेंगे? इसने कहा 8 एंगल बनेंगे। एक एंगल ये बनेगा, इसको एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2, एक एंगल ये 3, एक एंगल ये 4 एंगल हो गए। फिर ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, तो जब कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो कितने एंगल्स बनेंगे? 8 एंगल्स बनेंगे। ये पहला पॉइंट था समझने वाला। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस इन ए प्लेन 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। द एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब ये जो 8 एंगल्स हैं इनके हमने कुछ नाम रखे हैं, क्लासीफाई किया है इनको, ये कौन कौन से एंगल हैं उसके बारे में हम देखते हैं। क्या है? सबसे पहले इंटीरियर एंगल। देखो नाम से पता लग रहा है इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले। ठीक है, जो अंदर वाले एंगल है, देखो ये लाइन है एल, ये है एम, इन दोनों लाइंस के अंदर कौन सा एंगल है? 3 4 5 6। तो इनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ है जो 3 4 5 6। ठीक है, समझ गए? ये तो इजी था। इसको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन से हुए? एंगल 3 4 5 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल। अब बात करें एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्या होता है? बाहर वाले एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है, जो बाहर है, इन दोनों लाइंस के जो बाहर है। देखो अंदर वाले तो ये हो गए 3 4 5 6, और बाहर वाले कौन से हुए? 1 2 7 8। तो 1 2 7 8 ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 2 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी समझ गए, ये तो बिल्कुल इजी था। इंटीरियर अंदर वाले, एक्सटीरियर बाहर वाले। 4 एंगल अंदर होंगे, 4 एंगल बाहर होंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं भाई? इसमें एक एंगल इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा। एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर। अगर देखो ये एंगल जो 1 है वो बाहर है, ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल 5 का क्या होगा? एंगल 1 का क्या होगा? एंगल 5। एंगल 1 का क्या होगा? एंगल 5। ये दोनों क्या है? इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसमें एक अंदर वाला एंगल होगा, एक बाहर वाला। ऐसे ही जैसे एंगल 4 क्या है? इंटीरियर एंगल है, अंदर वाला एंगल है, इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही एंगल जो 8 है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का जोड़ा बनेगा एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 4 सॉरी एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है।
ऐसी एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल में किसका जोड़ा बनेगा, किसका पेयर बनेगा, एक इंटीरियर एंगल होगा और एक एक्सटीरियर एंगल होगा, मगर दोनों एक ही साइड में होंगे, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में। जैसे ये दोनों इस साइड में है, इसकी राइट साइड में है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी राइट साइड में। ठीक है, अब आगे देखो, ये अब बाकी 4 एंगल भी तो रह गए, उनको भी देखो, उनका भी हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। अब ये एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, क्योंकि एंगल 2 बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इसका अंदर वाला होगा, यानी कि एंगल 2 जो है उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा। और ऐसे ही एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, इनका जोड़ा होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ गए। तो नोट क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होंगे। जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड में होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन ईच पेयर। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होगा, वन विल बी एन एक्सटीरियर एंगल, उनमें से एक एक्सटीरियर एंगल होगा और दूसरा इंटीरियर एंगल होगा। मैं आपको बता दिया है, जो भी पेयर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो हमेशा पेयर में एक एक्सटीरियर एंगल होगा और एक इंटीरियर एंगल होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल में। अब बात है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि ये अंदर वाले एंगल होंगे कुछ। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ले अगर हम यही वाला जो हमने लिया था, जैसे ये 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल है, ये कौन से एंगल है, अंदर वाले हैं। और बात ये किसकी कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि देखो कौन सा होता है, ऐसे क्रॉस लगा दो, ऐसे काटा ऐसे लगा दो, एक ऐसे काटा लगा दो एक। ठीक है, तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल 5, इसके सामने वाला से। ऐसी एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल 6। समझ गए। ठीक है, ऐसे ही अब बात करेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर वाले एंगल की बात कर रहा है वो, 1, 2, 7, 8, यानी कि इसमें भी ऐसी क्रॉस लगाओ। 1 का क्या होगा, 7 होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 होगा। ठीक है, तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 7। ऐसे ही एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 8। ठीक है, तो ये तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ठीक है, तो समझ गए। यही कुछ था इस एक्सरसाइज में। अगर ये नोट करना है तो ये नोट कर सकते हो आप। अल्टरनेट एंगल्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड में लाई करते हैं अल्टरनेट, एक इस साइड है और एक इस साइड है। ऐसे जैसे ये इस साइड है, ये इस साइड है। ठीक है, इन ईच पेयर बोथ एंगल्स आर आइदर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, और दोनों पेयर में बोथ एंगल्स आर इन ईच पेयर, जो ये पेयर बना है उसमें या तो दोनों एंगल इंटीरियर होंगे, जैसे इस केस में ये दोनों एंगल इंटीरियर, ये दोनों एंगल इंटीरियर, या फिर दोनों एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। ठीक है, मगर जैसे हमने कोरस्पॉन्डिंग में किया था, एक इंटीरियर था एक एक्सटीरियर था, मगर इसमें या तो दोनों इंटीरियर होंगे या दोनों एक्सटीरियर होंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इंटीरियर एंगल विच लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ये इंटीरियर एंगल है जो अपोजिट साइड में लाई करते हैं। ठीक है, इसके ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड में लाई करते हैं। ऐसे ही जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो विच लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, और ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं और क्या करते हैं, विच लाई ऑन अपोजिट साइड, ये भी अपोजिट साइड में होते हैं इसकी ट्रांसवर्सल की। ठीक है, और ये लीनियर पेयर नहीं बनाते। लीनियर पेयर को तो मतलब आपको पता है, जैसे एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनते हैं, मान लो ये कट कर रही है इसको इस तरह से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इस लाइन के ऊपर बने हैं ना ये दोनों एंगल, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2,
एंगल 1 और 2 इस लाइन के ऊपर, लाइन एल के ऊपर बने हैं, तो ये इसको क्या कहेंगे, इन दोनों एंगल का जो पेयर है उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर। एंगल 1 और 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन के ऊपर बना रहे हैं। इस तरह से ऐसे भी हो सकता है, मानो ये लाइन है, ये दूसरी लाइन कट कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं, इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं ये दोनों एंगल। एंगल मान लो 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 3 और 4 क्या है, इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। मान लो ये लाइन, मान लो एम है, लाइन एम के ऊपर बन रहे हैं, तो ये भी दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उसका पेयर। ठीक है, अब इसकी हम देखते हैं एक्सरसाइज। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो आसानी से आप कर सकते हो। देखो कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 2 का, इन द गिवन फिगर लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल पी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। हमने देखो ये लाइन एल है और एम है और एक ट्रांसवर्सल पी उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हमने इसको देख के, इस फिगर को देख के हमने बताना है अल्टरनेट एंगल ऑफ ए एंड सी। ए का अल्टरनेट एंगल क्या है और सी का अल्टरनेट एंगल क्या है। देखो ए बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट एंगल जो होता है उसका जो पेयर बनता है अल्टरनेट एंगल्स का, दोनों अगर एक्सटीरियर है तो दोनों एक्सटीरियर होंगे, इंटीरियर है तो दोनों इंटीरियर होंगे। तो एंगल ए का देखो क्या करेगा, ऐसे जाओ, ऐसे कट लगाओ, ऐसे सामने इसके कौन सा है, जी है। ए के सामने वाला कौन सा है, जी है। ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला, तो अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल ए तो क्या होगा, एंगल जी होगा। और अब बात करते हैं एंगल सी की। एंगल सी इंटीरियर एंगल है, इसके सामने वाला ये भी अंदर वाला ही होगा, इसके सामने वाला इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि सी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल ई। तो हमारा ए पार्ट हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी एंड डी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में किसका पेयर बनता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है और एक इंटीरियर एंगल होता है। तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, बी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो इसके, ठीक है, और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में होते हैं ये पेयर, तो बी का बनेगा, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा एंगल एफ। ये बाहर वाला है, अंदर वाला के साथ बनेगा, तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा एंगल एफ। और एंगल डी का क्या बनेगा, डी देखो, डी ये रहा, डी अंदर वाला है, अंदर वाले के साथ किसका जोड़ा बनेगा, बाहर वाले का, एक्सटीरियर का। इंटीरियर के साथ किसका बनता है, एक्सटीरियर का बनता है हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग में। तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल एच, एंगल एच। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ऑल द इंटीरियर एंगल, सी में बताना सभी इंटीरियर एंगल बताओ, इन दोनों लाइंस के अंदर वाले जो एंगल है इंटीरियर एंगल ये वाले, तो सी डी ई एफ, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। अब डी पार्ट में बताना है ऑल द एक्सटीरियर एंगल, सभी बाहर वाले एंगल बताओ, एक्सटीरियर, इन दोनों लाइंस के जो बाहर हैं, ए बी जी एच, एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी, एंगल एच। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर लाइंस पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एस। एक लाइन पी है, एक लाइन क्यू है, उसको ट्रांसवर्सल एस, ये ट्रांसवर्सल एस कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द पेयर ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हमने बताना है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हमने बताना है, कौन कौन से बनेंगे। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एक इंटीरियर होगा। ये एक्सटीरियर है, देखो पहले ये पहचान लो कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इन दोनों लाइंस के अंदर वाले एंगल कौन से हैं, 2 3 2 3 5 8, और बाहर वाले कौन से हैं, एक्सटीरियर कौन से हैं, 1 4 6 7, ये हमने पहचान लिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक बाहर वाला एंगल होगा, एक एक्सटीरियर होगा और एक इंटीरियर होगा, यानी कि एंगल 1 क्या है, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, इसका जोड़ा किसके साथ बनेगा, इंटीरियर एंगल के साथ बनेगा, यानी कि एंगल 5 के साथ बनेगा। तो एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर तो ये बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। दूसरा कौन सा बनेगा,
एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 एक अंदर वाला एक बाहर वाला, एंगल 2 और एंगल 6 एक ये बन गया। ठीक है, अब इधर वाला बनाओ, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, और कौन, ये एक बाहर का एक अंदर का, ऐसी एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। सॉरी, बी पार्ट रह रहा है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बताना है हमने। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल और इनके अल्टरनेट बताने। एंगल 2 का एंगल 8 होगा और 3 का 5 होगा। एंगल 2 और एंगल 8 ऐसे क्रॉस लगेगा, और एंगल 3 और एंगल 3 का एंगल 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बना दिए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हमने पेयर बना दिए। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द गिवन फिगर आर पी क्यू टी एंड आर क्यू टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पहले सबसे हमने बताना है कि क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन कौन से, पी क्यू टी ये वाला एंगल, और आर क्यू टी ये वाला एंगल। क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं? तो नहीं जी, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ऐसे बनते, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनते, या फिर ये और ये बनते। तो इसका आएगा नो। क्या आएगा? नो। इसने पहला ये पूछा था क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट, तो एंगल पी क्यू टी और एंगल आर क्यू टी आर नॉट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नो आ गया इसका। इफ नो, व्हाट इज द पेयर ऑफ एंगल कॉल्ड? तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? तो इस पेयर को हम बोलेंगे लीनियर पेयर। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर बोला जाता है। जो एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बने तो उसको लीनियर पेयर, अभी हमने समझाया भी था। जैसे ये लाइन है, ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर ऐसे ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, इसी लाइन के ऊपर, इस पी आर लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वर्कशीट हुई कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।